हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं, शाम को तो व्रत ये वाला उपवास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो, अपने को मतलब नहीं कुछ भी कि अपन को सोचो। अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करें, हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी, और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो। उसी गमले में, उसी मिट्टी को वहीं विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ ना, मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है, कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो, और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला हो, बिना दिखावे के और बिना छल के भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए विष का पान कर जाते हैं। एक बात का स्मरण आपको रहे, कि जिस समय पर भगवान शंकर ने विष पिया, उस समय पर अमृत भी प्रकट होने वाला था। जब विष प्रकट हो रहा है, विष निकल रहा है, तो विष का जब प्रागट्य है उस समय पर अमृत भी आने वाला है।
पर देवाधिदेव महादेव के पास में अमृत नहीं भेजा गया है, देवाधिदेव महादेव के पास में तो विष भेजा गया है। और वो विष जो ना जाने कितनों को नष्ट कर देता, वो पीने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव शंकर है, गौरी शंकर है, मेरे भोलेनाथ हैं। अमृत तो कोई भी पी सकता है और अमृत कोई भी निगल सकता है। अमृत पीना बहुत सरल विषय है, पर विष धारण कर लेना, विष पी लेना, विष प्राप्त कर लेना या विष का पान कर लेना एक कठिन विषय है। ये विष नहीं है। मंथन में जो निकला है ये सारे देवता और राक्षसों के बीच में जो इन दोनों का घर्षण हो रहा था, बुद्धि का, चित्त का, मन का। राक्षस सोच रहे थे कि अमृत निकलते से ही हम पिएंगे और इनको समाप्त कर देंगे। देवता सोच रहे हैं कि हम में अमृत मिल जाएगा और हम इनको समाप्त कर देंगे। ये एक दूसरे के मन के मंथन से जो विष प्राप्त हुआ है। एक दूसरे के मंथन से मन का जो विष है, समुद्र का जो हलाहल विष है जो मन के द्वारा निकला हुआ है, ये विष निकला हुआ शिव जी को दिया गया है। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, सागर वालों बड़ी सावधानी से सुनना कि जो मन के मंथन का विष निकला वो भगवान शंकर को दिया है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके जीवन में भी जब मन में मंथन होने लगे, जब मन शांति की ओर ना जाए, मन में अगर कुछ लगे कि अब मेरे इस चित्त में, इस मन में धीर नहीं है, शांति नहीं है, मेरा मन भटक रहा है, मैं किस मार्ग की ओर जाऊं, मैं किस ओर जाऊं, जब तुम्हारा मन भटकने लगे तब इस मन के मंथन को लेकर शंकर जी के द्वार तक पहुंच जाना और उनके पास छोड़ दो। मन के भीतर एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण रहे आप लोगों को। किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, किसी भी वृक्ष के नीचे आप अगर विराजमान हो तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का पूरा जाप भी नहीं कर सकते तो केवल एक अक्षर का ओम का नाम आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जब आपके मन को शांति ना हो, धीर ना बन रहा हो, शीतलता मन के भीतर ना आ रही हो, बहुत बहुत टेंशन सामने आकर खड़ा हो रहा हो, किसी भी एक पूज्य वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करो। जैसे
शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद में नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी को देखा जाता है, दर्शन किए जाते हैं। उस समय पर दृष्टि आपकी नहीं रहती। जल चढ़ाया, दृष्टि आपकी है। बेलपत्र चढ़ाई, दृष्टि आपकी है। पर जब शिव जी को जल चढ़ाने के बाद आप नंदी के पास आकर बैठते हो या नंदी के पास आकर खड़े होते हो, जाने से पहले नंदी के पास खड़े होकर शंकर भगवान का जब वापिस दर्शन करते हो, उस समय पर दृष्टि तुम्हारी नहीं होती, दृष्टि उस परमात्मा की और नंदी की हो जाती है कि अब उस नंदी के भाव से देखा। नेत्र तुम्हारे ही नहीं, पर दृष्टि बदल गई। 5 मिनट में व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। 5 मिनट का 1 सेकंड लगता है, दृष्टि बदल जाती है। वृंदावन काई के लिए जाते हो? भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो सही है कि गलत है? आगरा काई के लिए जाते हो? ताजमहल जम के बोलो, देखने के लिए। किसी ने ये कहा कि ताजमहल का दर्शन करने जा रहे हैं? जो भी बोलेगा एक ही बात कहेगा, ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और वृंदावन भी जाएंगे, वहां दर्शन कर कर आएंगे। बोलने का तरीका बदल गया कि वृंदावन जाएंगे तो दर्शन कर कर आएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख कर आएंगे। देखने में और दर्शन में अंतर है। देखते हैं तो काम जागता है और दर्शन करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। देखने में काम जागा। फिल्म दर्शन करने के लिए नहीं जाते, फिल्म देखने के लिए जाते। रासलीला, रामलीला देखने के लिए नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते। गार्डन, बगीचा देखने के लिए जाते हो और अपने सागर में जितने मंदिर बने हैं इनका दर्शन के लिए जाते हो। देखने में काम जागेगा, देखने में लोभ जागेगा, देखने में आसक्ति जागेगी, देखने में वासना जागेगी, देखने में तृष्णा जागेगी। सब कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुम्हारे भीतर भाव उत्पन्न हो गया कि भाई मैं भी ऐसे सिलवाऊंगी। उसका महल देखा, कुर्सी देखी, सोफा देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखने में अहंकार भी जाग रहा है, काम भी जाग रहा है, लोभ भी जाग रहा है, आसक्ति भी जाग रही है, तृष्णा भी जाग रही है, वासना भी जाग रही है। पर दर्शन करने पर, जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, जब भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं, तब हमारे भीतर से सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्शन मतलब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा का शमन। सब कुछ समाप्त हो। एक निवेदन स्वीकार करना, कभी कभी योग लग जाए। जिस दिन आप शिव जी को जल चढ़ाकर घर वापिस जा रहे हो, एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकालकर सुनते रहते हैं। तो उनको स्मरण होगा, एक बात कही थी कि शिवजी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किस ने सुना था? सुना था सबने? रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शिवजी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना। हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है। और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा
क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है 1 महीना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है कि नहीं। हमारे बुजुर्ग जब नवरात्रि में देवी जी का विसर्जन करने जाते थे ना, तो जिस नदी में माता जी को विसर्जन करते थे या गणेश जी को विसर्जन करते थे, तो एक लोटा ले जाते थे जल का, कलश का, उसमें से नारियल जल सब ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा जल भर के लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जो भी जाता था वो थोड़ा सा जल, पवित्र जल, गंगा जी दर्शन करने जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, आप पुष्कर जी जा रहे हो, आप यमुना जी के घाट जा रहे हो, आप नर्मदा जी के घाट जा रहे हो, जब भी कोई पुण्यमय स्थान पर जाते हैं तो वहां से थोड़ा ना थोड़ा जल लेकर अवश्य आते हैं। उसी तरह तुम्हारे नगर में तुम जहां रहते हो, चाहे तुम दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, पुणे रहते हो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जहां रहते हो, सागर रहते हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं सब दूर दूर, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई कहीं हिमाचल, कोई यूपी, जहां तुम रह रहे हो, कोई बंगाल आदि कादिक जहां रहते हो, वहां तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर है, आप प्रतिदिन ये समझो ना कि वो शिव मंदिर नहीं है, वो केदारनाथ, वो बद्रीनाथ, वो यमुनोत्री, वो गंगोत्री, वो रामेश्वरम, वो काशी, वो महाकाल, वो भीमाशंकर, वो त्र्यंबकेश्वर, वो मल्लिकार्जुन हमारे पास में ही है। हम जल चढ़ाएं और उसका जल थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं, तो ये समझिए कि सारे तीर्थों का जल हमारे साथ में आ रहा है। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज से बात संवाद कर रहे थे, और यही संवाद सुखदेव जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से करा था कि मृत्यु लोक में इतने तीर्थ हैं। सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए हैं, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर हैं, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं है जो भारत माता की गोद में तीर्थ। पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाले हैं। बोलो सुखदेव जी वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा। बोलो क्या दक्षिणा देना पड़ेगा? तो सुखदेव जी महाराज से राजा जनक जी ने कहा कि तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें तपस्वी नहीं बनना है, तुम्हें साधु नहीं बनना है, तुम्हें संत नहीं बनना है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें गृहस्थी बनना है, विवाह करो, शादी करो, घर में बच्चे हों, हमें गृहस्थ आश्रम धारण करना है। सुखदेव जी कहने लगे गुरुजी मैं तो गृहस्थ आश्रम में रहना नहीं चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहता,
जनक जी ने कहा साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा नर्मदा यमुना के घाट पर एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, पर गृहस्थाश्रम में पत्नी और बच्चों के बीच रहकर भगवान की एक माला जपना कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। ये जितने लोग कहते हैं ना हम तो भैया विवाह नहीं करेंगे, हम तो साधु बन जाएं, हम तो संत बन जाएं, हम तो सन्यासी बन जाएं, हम तो तपस्वी बन जाएं, तो गंगा के घाट पर अकेले तो भजन कर कोई भी कर सकता है। अकेले राम तो कहीं पे भी डोलते फिरो, कौन मना करे जी। पर विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, कुटुंब और कबीले के साथ में रहकर भजन करना कठिन है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और सुखदेव जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मानी और पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उन सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह किया। देवी भागवत में लिखा है, अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देवी भागवत पढ़ लेंगे। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। लड़के हुए, एक लड़की हुई जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। सुखदेव जी महाराज फिर बाबा जनक जी के पास पहुंचे और राजा जनक जी के पास जाकर सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे विवाह के जंजाल में फंसा दिया, अब मैं सारे तीर्थों में कैसे जाऊंगा, सारी नदियों में, तालाब में, कुंड में, बावड़ी में स्नान कैसे करूंगा। लाखों तीर्थ हैं मृत्यु लोक में, इन सारे तीर्थों का दर्शन मैं कब करूंगा। तब जनक जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी तुम्हें सारे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर संत बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे हो, जहां प्रवचन और सत्संग चल रहा हो, जहां शिव महापुराण की कथा और भागवत रामायण चल रही हो, वहां जाकर बैठ जाना, सारे तीर्थों का दर्शन एक साथ हो। सागर वालों बहुत ध्यान से सुनना, और जितने लोग आस्था और मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुनना कि सारे तीर्थ जिस समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है, उस दिन से लेकर जिस दिन विराम होती है, उस दिन तक सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां, सब की सब जहां कथा होती है उस पंडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके भीतर आ जाते हैं। कभी विचार किया आप लोगों ने, जिस जगह पर कथा होती है, जहां पोथी रखी होती है, सारा की सारा पंडाल, सारा की सारा टेंट उसी पोथी के ऊपर जो टेंट लगा होता है उसी से जुड़ता हुआ क्यों चले जाता है? क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है
कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता होता उससे जुड़ता 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 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है जहां तक आप बैठे रहते हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी और पीछे। पर फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले, आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं। अरे बोलो जल्दी से, नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा। अरे पीछे वाले भी बोलो रे, नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगी वो सड़ेगी, नहीं। फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ाने वाला है। इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो, प्रयास करो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, संकीर्तन नहीं करा, तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है। पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई। चौरासी लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, घर, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा। पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा नौकरी करो, सर्विस करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो तुम्हें करना है सब करो, पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा, भगवान का भजन कीर्तन करते चलो। तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो, और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा ले, धर्म पत्नी भी अपने पति से कह सकती है, थोड़ा सा समय निकाल कर कथा सुन लिया करो। दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूं, कहां कथा सुन पाता हूं, कहां समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है।
आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते वूते पहने, बढ़िया टीआई टाई फाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है। एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका विल पावर मजबूत कर सकती हो। आप अपने पति से कह सकती हो और पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि समय निकाल कर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना, सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो, तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है? तो परमात्मा ने एक शब्द कहा, मैंने दो कारणों से तुझे बनाया है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे, पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे। पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा, तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा। पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई तो बुरा करने के लिए तेरे पास में आ जाएगा। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तू उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी, पति, बच्चे, बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है। पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना, तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। एक सिस्टर पत्र लिखी है कक्ष में, सवेरे जब मिले थे उस समय पर पत्र आया है। उस पत्र में कृष्ण है, गुरुदेव मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में। सिस्टर नहीं है वो जो पौछा आदि कादिक लगाती हैं, कार्य करने वाली माँ। उन्होंने कहा कि हम बर्ड बॉय लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था उसमें, तो हम उसकी नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म भी ले रहा है, जन्म जिस टेबल पर लिया गया है उस टेबल को भी हमें पहुंचना है। रोज प्रतिदिन 2-4 दिन में कोई मर भी रहा है तो भी हमको उसको देखना है। सुबह से लेकर शाम तक निकल जाता है, कभी शाम से लेकर रात की ड्यूटी होती है तो सुबह निकल जाता है। गुरुदेव उस बीच में हम मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घट की जिभ्या से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। और 2-3 दिन में अगर समय मिल जाता है, जैसा भी नाइट की ड्यूटी होती है तो दिन में हम मंदिर चले जाते हैं, तो क्या हमारी पूजन को शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे?
तो जिस बहन ने प्रश्न किया था उस बहन को मैं नमन कर कर कहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी एक ही शब्द लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की आधारशिला है। घट की जिह्वा से अगर आप काम करते करते भी उस परमात्मा का नाम ले रही हो तो ये निश्चित है कि वो एक दिन मिलेगा जरूर। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। कर्म करने में पीछे मत हटो। अगर आपकी सेवा की नौकरी है, जिस कर्म में आप लगे हो उसको दिल से करो। मनुष्य की देह है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। कली काल में जन्म हुआ है, तुम सतयुग में पैदा नहीं हुए और ना तुम त्रेता में ना तुम द्वापर में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए हो। इसलिए घर को चलाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेईमानी भी करना पड़ सकती है, छल भी करना पड़ सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है। पर ये सब कुछ तुम करो, अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना, ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी ना कर सको तो कम से कम एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ाओ तो उनसे कहकर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है? तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है। उसी तरह हम कितने भी बुरे हैं पर तू गोदी में लेगा, ये निश्चित। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा ही गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी नक रही हो, कौन लेगा उसको गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पोंछा, उसके बाद भी कहती रोना मती, मैं ले जा रही हूँ ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ना, उस माँ बाप का द्वार मत छोड़ना, परमात्मा की चौखट नहीं छोड़ना। कलयुग में आए हो, हम कह देंगे तुमको कि जिंदगी भर सत्य बोलो तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। एक बार पत्नी ने तुम्हारे पास आकर पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने कह दिया हरी घास में भैंस जैसी लग रही है, तुमने सत्य बोला, उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन तुम आए के चली जाएगी। इसलिए संसार में आने के बाद तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वो कैसी भी लगे तुम्हें हमेशा कहने लगेगा क्या जोरदार लग रही है।
वो कैसी भी लगे पर तुमको हमेशा बड़ाई करना पड़ेगी। भोजन में मिर्ची भी तेज हो गई तो तुम बोल नहीं सकते, फिर भी कहोगे भोजन बहुत अच्छा बना। नमक तेज हो गया तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि नमक अच्छा बना। और कितना भी क्रूर से क्रूर तुम्हारी सर्विस में, नौकरी में कोई अच्छा ऐसा ऑफिसर आ गया जो दिन भर तुमसे चिढ़ता, दिन भर चिढ़ता, उसके बाद भी तुमको उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा। मन नहीं करे तो भी बोलना पड़ेगा, तो भी कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर, तो भी कहना पड़ेगा यस सर। क्रूर से क्रूर मिलेगा, क्योंकि संसार में आए हो तो परिवार पालना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कह भी दूं इस व्यासपीठ से, हम कह भी दें कि नहीं रे झूठ मत बोलना रे, बेईमानी नहीं करना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, बस हम कह दें इतना जरूर करना कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के चेहरे पर स्माइल रहे, बस इतना जरूर रखना। मुख पर हम कहते हैं, कई बार कहा अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मंदिर में जाकर दिया नहीं जला सकते, तो एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर दे देना, स्माइल। सत्य की ओर चलो, और जब सत्य की ओर चलोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। महाराज एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छठी में कटी जाऊंगी, भोले बाबा मेरी पतन। कभी कभी हो जाता है सामने कपट भी। आपको मालूम है युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। क्या कहते थे? बोलो जरा जम के बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। उसके बाद भी युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। विचार करिएगा जरा, महाभारत को उठाकर पढ़िएगा। युधिष्ठिर और नरक, हाँ धर्मराज कहते हैं उसको, धर्म की ध्वज धारण करने वाला है, और वो नरक चले गया। हाँ कारण क्या था? केवल एक, पांडवों में केवल एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो सात शरीर बैकुंठ गए थे। जब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि पूरे बैकुंठ में उनके द्रौपदी नहीं मिली, अर्जुन नहीं मिला, नकुल नहीं मिला, सहदेव नहीं मिला, भीम नहीं मिला। तो उन्होंने पूछ लिया बैकुंठ में, ये मेरे भाई बंधु कहां हैं? मेरे भाई बंधु कहां हैं? बैकुंठ वासियों ने कहा हमको भी ज्ञात नहीं है, परमात्मा को मालूम है, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। और युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गया। जब युधिष्ठिर ढूंढने के लिए गए
तो दूसरे रास्ते पर चले गए, दूसरे रास्ते से गए तो वहां पर इतना गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, जहां देखो रक्त पीप मांस सब पड़ा हुआ था। बहुत तेज तेज लोग चिल्ला रहे थे, तपन हो रही थी। युधिष्ठिर उसमें प्रवेश कर गया, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर। और युधिष्ठिर जब उस जगह पर प्रवेश करा, युधिष्ठिर जब उस जगह पर पहुंचे, तब वहां पर जितने लोग खड़े थे कारागार में, वो सब आवाज लगाने लगे, भैया मत जाओ, वापिस मत जाओ, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये नरक भोगने वाले हैं। अच्छा, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने बैकुंठ से आए हुए पार्षदों से कहा तुम चले जाओ, मैं इनके लिए यहीं रुक जाता हूं। युधिष्ठिर थोड़ी देर वहां रुके, उनके शरीर की तरंग से जितने लोग नरक में पड़े थे वो सब स्वर्ग की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर घूमते घूमते वापिस बैकुंठ में पहुंचकर बैकुंठ में भगवान विष्णु मिले, और भगवान विष्णु से बैकुंठ अधिपति से युधिष्ठिर ने पूछा ये बताओ कि मैं वहां गया था, वो कौन सी जगह थी? युधिष्ठिर के प्रश्न थे तो बैकुंठ अधिपति ने कहा कि तुम्हें नरक लेकर जाया गया था, तुम नरक में गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैंने जिंदगी भर पुण्य करा, सत्कर्म करा, मैंने हमेशा अच्छा काम करा, इसके बाद भी मुझे नरक क्यों भेजा गया? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने नीचे पृथ्वी पर युद्ध के दौरान एक छल कर दिया था, एक कपट कर दिया था। क्या कपट करा था? अश्वत्थामा के मरने की खबर गुरु द्रोणाचार्य को झूठी दे दी थी, और गुरु द्रोणाचार्य सिर मलमल कर रोते रहे थे। कपट करा, कपट के बल पर तुमने मारा है, इसलिए तुमको कपट से ही वहां ले जाया गया था। मेरे भाई बंधु कहाँ हैं? तब बैकुंठ में भाई बंधु दिखे तो पूछा तुम कहां गए थे? तो अर्जुन कहता है, नकुल सहदेव भीम द्रौपदी कहती है कि मृत्यु लोक में जो हमने गलत कर्म करा था, जरा से धन और वैभव के चक्कर में हमने अपनों का खून बहाया था, इसलिए हमको नरक मिला था, पर आपके तरंगों से हम वापस लौट कर आ गए। महाराज संसार में आए हो तो अपनी भगवान विष्णु के एक शब्द को याद रखना कि भगवान नारायण से युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे नरक भोगना पड़ा है जरा से कर्म के लिए। हां, जरा से कर्म के लिए। हां, भीष्म पितामह ने भी तो कुछ कर्म बेकार करे होंगे, उनको नरक नहीं मिला है क्या? भगवान नारायण ने कहा सुनो युधिष्ठिर, भीष्म पितामह दिन में जो युद्ध करते थे वो रात में जाकर भगवान कृष्ण से कह देते थे कि आज मैंने युद्ध में इतनों को मारा है, और उनके प्राण चले गए मेरे कारण। अपने मन की बात वो कृष्ण से कहते थे। जब अपने मन का उद्गार, अपने भीतर का गलत काम हम परमात्मा के सामने कह देते हैं तो परमात्मा उसको स्वीकार कर वहीं की वहीं समाप्त कर देता है। वहीं की फाइल जब तक तुम्हारे ऑफिस में है, फाइल तुम्हारे पहचान वाले के ऑफिस में है, तब तक तुम कुछ भी मिटवा सकते हो, लिखवा सकते हो, पर फाइल दूसरी जगह पहुंच गई तो न मिटेगा न लिखेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कपट करा, आपने बेईमानी करी, आपने छल करा, आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच करा, सब गलत काम आपने करे, मृत्यु लोक में आने के बाद आपने सारे गलत काम करे। गलत काम करने का प्रायश्चित एक है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर, शिव के मंदिर में नंदी के पास बैठकर शंकर भगवान से अपने किए हुए पाप को मन की मन भगवान से कह देना कि मैंने आज ऐसा कर्म कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा, बाबा आप संभाल लेना। अपनी फाइल की बात भगवान तक कहो
थोड़ा सा अपने हृदय की बात शिव से कहो तो। जब मन की बात आप भगवान से कहना प्रारंभ करेंगे तो भगवान सुनेगा। चलो एक बात आप लोगों से आज पूछते हैं, व्रत क्यों किया जाता है? बोलो रे सागर वाली जी, जितने लोग बैठे हो सब प्रेम से बोलो, व्रत क्यों करते हैं? बोल दो जल्दी से, व्रत क्यों करते हैं? क्यों एकादशी आती है? क्यों प्रदोष आती है? किस लिए? शिव मंदिर में जाकर अपने दिल की बात कहना प्रारंभ कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले, कभी जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने का मौका मिले तो कथा सुनते सुनते जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आया, उसके तुरंत बाद बाबा से अपने दिल की बात कहने का प्रयास करना। जब कोई कथा वक्ता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोले, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम राम राम सीताराम, गीता का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले तो अपने हृदय की बात, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शिव महापुराण का मूल मंत्र आए, उस समय पर बाबा से कुछ क्षण बैठकर अपने हृदय की बात एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए उससे कह देना। बोल। कल एक कथा में बात कही थी, बुरे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना, बुरे व्यक्ति को कभी बुरा नहीं करना। रावण के पास में विभीषण रहता था और विभीषण को लात मार दी थी रावण ने, और विभीषण को लात मारा, विभीषण उठा, भैया को प्रणाम करा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी परवरिश करी, मेरा ध्यान रखा, अब मैं आपको नमन कर कर यहां से जा रहा हूं। विभीषण चाहता तो विभीषण को लात मारी थी, भाई था, कह सकता था दो शब्द अपने भाई लंकाधिपति रावण को, कुछ भी बोल सकता था, पर विभीषण ने कोई शब्द नहीं करा, कोई शब्द नहीं बोला, उल्टा प्रणाम करा। प्रणाम कर कर विभीषण वहां से उठकर दूरी बनाकर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, उसको पलट कर अपशब्द नहीं कहना है, बस एक काम विभीषण जैसा करना। विभीषण ने रावण से दूरी बना ली थी, कहीं दूर चले गया था, आप भी उससे मिलो पर व्यवहार की दूरी बना लीजिए कि अब हमको इससे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना। शब्द के तीर। हैदराबाद की कथा सुनी आप लोगों ने? उसमें एक बात कही थी, गोली और बोली, सुनी थी? गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भरा सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का घाव जिंदगी भर नहीं भरा, पूरी जिंदगी नहीं भराएगा। गोली और बोली का ध्यान रखना कि गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली, ध्यान रखना। हैदराबाद की कथा में कहा था आपको,
कि बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भर सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का भाव जो निकला है बोली उसका घाव नहीं भरा सकता। वो बहू पहली बार जब शादी कर कर आई और सास ने ऐसे शब्द बोल दिए ना, वो जिंदगी भर भले सास मर जाएगी पर याद तो बोली रहेगी। ननंद ने जो बोला है भाभी को याद रहता है, भाभी ने जो बोला वो ननंद को याद रहता है। भले वो अपने मायके चली गई, ससुराल चली गई, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, ब्याह हो गया, बुढ़े हो गए, पर वाणी गोली का घाव भरा सकता है, बंदूक की निकली हुई गोली का घाव एक बार भर सकता है, पर बोली जो मुख से निकली है उसका घाव कभी नहीं भराता। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। पर बोली पर ध्यान रखिए, गोली का घाव भर सकता है पर बोली का घाव कभी नहीं भरा सकता महाराज। बोली का घाव आसाई राम जी से दूजिया सच छोड़ दे, रिश्ता एक शिव जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। आस किससे लगाना? परमात्मा से। संसार के लोगों से आस लगाओगे और वह आस जब टूटती है तो दिल रोता है। सरल भाषा में समझ लो जरा अच्छे से। गुलदस्ता लेकर आए, इतना बड़ा तो तुम गुलदस्ता लाते ना, पन्नी लपटा हुआ, देखा है? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? कितने का आता है? 100 रुपए का, 125 रुपए का, 150 रुपए का गुलदस्ता लेकर आए। 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। पानी का मटका लेकर आए, 60 रुपए का, छोटा सा, इतना बड़ा 50-60 रुपए का पानी का मटका लेकर। अब तुम गुलदस्ता भी लाए हो, पानी का मटका भी लाए हो, घर में आए, और घर में आने पर पानी का मटका रखा और वो मटका फूट गया, तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो जन के जरा, अरे बोलो जी जी, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब जरा विचार करिए, पानी का मटका लेकर आए, वो घर में लाकर फूट गया तो तुमको दुख हुआ, तो तुम्हें दुख होना ही नहीं चाहिए। आवाज आ रही है, सरसर आ रही है, देखिए जरा उसको। पानी का मटका तुम लेकर आए, और वो पानी का मटका जो तुम लेकर आए हो, वो पानी का मटका, अब ठीक है, वो पानी का मटका फूट गया तो तुम्हें दुख हुआ। अब वो गुलदस्ता जो तुम लेकर आए हो वो रात को मुरझा गया, बेकार हो गया, तुम्हें दुख हुआ? अरे बोलो तो जी जी, नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये गुलदस्ता एक ना एक दिन तो मुरझाएगा ही, पर तुम्हें विश्वास था उस मटके पर कि ये मटका ठंडा पानी देगा। 50 रुपए का लाया हूं, बजा के देखा है मैंने, खूब बढ़िया है, तुमने उससे आस लगा ली। उस मटके से तुमने आस लगा ली थी, और मटके से तुमने जब आस लगाई और वो आस तुम्हारी टूटी तो तुम्हें दुख हुआ, आंख में जल भर गया। गुलदस्ता सूखा, उसका गम नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें मालूम था कि ये होगा। तो उसी तरह
हमें अपना जो व्यवहार बनाना है वो इस तरह का बनाना है कि संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे तो एक ना एक दिन वो आस टूटेगी जरूर, और टूटेगी तो तुम्हारी आंख में आंसू आएगा। तुम तो एक काम करो, गुलदस्ते जैसा संसार समझो कि एक ना एक दिन ये तो हमको परेशान करेंगे ही, ये तो दुख देगा ही, ये तकलीफ देगा ही, तो ये एक दिन सुख नहीं है। तो इसलिए उसको ये विचार कर कर चलना कि हमको आस नहीं लगाना। हमें आज केवल एक देवरी देव महादेव से लगा, केवल एक आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रही, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जिस हिसाब से भगवान रखे उस हिसाब से भजन में लगे। भजन महाराज सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? बोलो री जी। सबसे बड़ा दान कन्यादान। बोलो बोलो। कन्यादान, फिर अन्नदान, जलदान, फिर रक्तदान। इन सारे दान से भी बड़ा एक दान और होता है जो आज कलयुग में बहुत जरूरी है। अपने रिश्तेदार और परिवार को समय का दान। थोड़ा समय देना प्रारंभ करिए। बाप बेटे को समय नहीं देगा, बाप अगर बेटे से दी बनाकर रहेगा तो बेटा जब बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी अवस्था ढल जाएगी, तो बेटा क्या तुम्हें समय देगा? ईमानदारी से बोलो जरा। नहीं। एक पिता को क्या चाहिए? घर पर आए तो बच्चों से अच्छे से व्यवहार करे, अपने पुत्रों से अपनी पुत्रियों को बिठाकर बात करे। बेटा क्या बात है? क्या हो गया बाबू? क्या है? पढ़ाई कैसी चल रही है? आओ इधर बैठो मेरे पास। कभी अपने बच्चों के पास बैठकर खिलखिलाकर हंसने का प्रयास करना, कभी अपने बच्चों के पास बैठकर दिल से उनसे बात करने का प्रयास करना, कभी अपने पुत्रों के पास में पुत्रियों के पास बैठकर उनसे दिल की बात निकालने का प्रयास करना, कभी उनके मन की बात निकालने का प्रयास करो और अपने मन की बात अपने बच्चों को बताने का प्रयास करो। क्यों? अगर आज आप अपने पुत्र और पुत्रियों को समय नहीं दोगे तो जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तुम्हारी औलाद तुमको समय देने वाली नहीं है। क्योंकि ये हाथ दो, ये हाथ लो, ये संसार की रीति है। आप थोड़ा सा समय अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को थोड़ा देना चालू करिए तो वो भी आपको समय देना चालू करेंगे। सब दान करो पर थोड़ा समय का भी दान करिए। माना आपके पास में समय नहीं है, आप दिन भर दुकान पर बैठते हो, नौकरी पर रहते हो, सर्विस पर रहते हो, दिन भर ड्यूटी रहती है, सब कुछ रहता है, पर एक समय सुबह जल्दी उठ जाओ, बच्चों को उठाकर उनके साथ थोड़ी बैठकर बात करो।
थोड़ा शाम के टाइम पर बैठ गए, उनसे बात करा, थोड़ा सा समय दीजिए। आज के समय में कलिकाल में ना पत्नी पति से कोई बात कर पाती है, ना पति पत्नी से बात कर पाता है। क्यों? दिन भर तो व्हाट्सएप चलता रहता है। रात्रि को थोड़ी देर सोने का समय हुआ तो व्हाट्सएप, उठे तो व्हाट्सएप, चालू करा तो व्हाट्सएप, समय निकल गया, पति चले गए दुकान बिजनेस पर। थोड़ा सा समय देना प्रारंभ कर लीजिए तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं घर में ही समाप्त हो जाएगी, बाहर तक नहीं जाएंगी। उस समस्या का समाधान समय। थोड़ा सा समय निकालना प्रारंभ करो। और जैसे परिवार के लिए समय निकालो, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग के लिए समय निकालो, ऐसा ही थोड़ा सा समय परमात्मा के मंदिर जाने का भी निकालना प्रारंभ कर लीजिए कि मुझे वहां जाना है। सारी समस्या का हल मात्र एक लोटे जल में वो बल। ये पत्र आया, देखिए। भारती पटेल, मैं सागर के राजीव नगर वार्ड से आई हूं। कहीं बैठी हैं भारती जी? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। भारती जी पटेल, सागर के राजीव नगर वार्ड से आई हूं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किया गुरुजी, कहीं से कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर को बताया तो बोला बच्चा दानी में गांठ है, तो 2 बार आपका ऑपरेशन करा दिया है, अब संतान का सुख नहीं होगा। फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने महाशिव पुराण की कथा सुनी और उसमें आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, फिर वो आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। मैं बाबा को नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो कहीं, अगर बैठी हो भाटी जी बैठो। अगला पत्र देखिए। सारे पत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नितिन पटेल, श्री गब्बर पटेल, पता है ग्राम पटकुई, बरारू, सागर। कहीं बैठे हैं तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नितिन पटेल, ग्राम बरारूर से आया हूं। गुरुजी, मेरे पापा जी को 2021 में अप्रैल के महीने में कोरोना महामारी की बीमारी हो गई थी। उसी बीमारी में उनको ब्लैक फंगस हो गया था, जिसके कारण उनके 4 ऑपरेशन हुए। पर वो ऑपरेशन होने पर भी जब श्रेष्ठता नहीं बैठी, फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और आपके द्वारा बताए हुए उपाय भी किए। प्रदोष काल में अबीर लगाकर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ किया और रात्रि में 9:15 पर, जैसा आपने बताया है, एक कथा में आपको वर्णन करा था कि रात्रि 9:15 का एक समय ऐसा होता है जिस समय में शंकर भगवान की अगर पूजन करी जाती है तो भारी से भारी बीमारी, अगर कैंसर जैसी भी रोग है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और व्यक्ति ठीक होने लगता है। तो एक कथा में सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की जो कथा हुई थी, उसमें पूर्व में वर्णन करा था। वो 9:15 वाला शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे पापा की कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा से विनती करी। ऐसी कृपा हो गई कि मेरे पापा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब दवाइयां सब बंद हो गई हैं। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। एक पत्र और देखिए।
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी। बाबा मैं तेरी पतंग, ओ भोले मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। श्री शिवाय नमस्ते। श्रीमती कीर्ति मिश्रा बूदा बहु मंदिर दमोह मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। महाराज कीर्ति जी मिश्रा बूदा बहु मंदिर दमोह मध्य प्रदेश से। मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है इस पत्र का, और बड़ी सुंदर बात उन्होंने वर्णन करी है। मेरे पुत्र आदर्श जो 10th में था, पढ़ने में चित्त नहीं, फिर भी उसको पढ़ा रही थी। प्रयास करा गया, जैसा आपने कहा था, कर्म करो और कर्म के साथ में फल परमात्मा पर छोड़कर चलो। बेलपत्र और शहद वाला प्रयोग करा, बाबा की कृपा से 2nd डिवीजन पास हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद करती हूँ महाराज। नीचे एक और वर्णन करा, मेरी पुत्री दीक्षा मिश्रा MA 3rd सेम में एब्सेंट का व फेल का रिजल्ट आते ही बोली मेरी ऑनलाइन कॉपी नहीं पहुंची। मैं उस समय कथा का स्मरण कर रही थी, तब शिव पुराण आते ही बाबा की कृपा से 4th सेम में उसकी सहेली ने कहा कि 4th सेम में फीस भरने की लिस्ट में तेरा नाम है। मैंने तुरंत यूनिवर्सिटी में फोन किया और कहा कि मेरा रिजल्ट फेल का आपने बनाया है, क्या मेरी कॉपी ऑनलाइन नहीं पहुंची थी? तब यूनिवर्सिटी से 3 दिन मांगे गए, उनने 3 दिन मांगे और 11 के दिन उनका फोन आ गया कि आप पास हो चुकी हैं, वो रिजल्ट गड़बड़ था। ये शिव। अगला पशुपति व्रत का वर्णन करा गया है फिर उनके पत्र में। ऐसे कई भाव आप लोगों ने वर्णन करे हैं महाराज, जो शिव भक्ति के दिल से अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव जी के मंदिर जाते हो तो शंकर जी के मंदिर में आपको कुछ मिलता है? अरे बोलो तो जम के। वहां कोई तुम्हें प्रसाद देता है क्या? वहां तुमको कोई सामान देता है क्या? कुछ नहीं। वहां तो हमारा फर्ज है, एक लोटा जल लेकर जाना है, शंकर जी को समर्पित करना है, झोली पसार उसको प्रणाम करना है, उससे दिल की बात कहकर वापिस लौट कर आना है। वो खाली कलश वापिस नहीं भेजता, वो भरकर ही भेजता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है। शिव पुराण कहते हैं समय का दान भी दीजिए थोड़ा थोड़ा अपने परिवार को। जब अवस्था आए आपकी, बुढ़ापा जब आपका आए, तो आपके बच्चे भी आपको समय दे, थोड़ा थोड़ा समय देना प्रारंभ करें। शिव पुराण कहती है, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे और भगवान शिव से माता पार्वती ने आकर कहा कि भोलेनाथ जी आपके साथ में चौसर खेलना चाहता।
शिव जी ने कहा बिल्कुल खेलिए। तो पार्वती जी ने जैसे ही कहा कि चौसर खेलना है तो शंकर भगवान तुरंत बोले, पार्वती चौसर खेलने के लिए कुछ तो लगाने को चाहिए, तुम क्या लगाओगी? पार्वती जी बोली, मेरे पास तो मेरे पिताजी ने मायके में से बहुत सामान दिया है, हिमालय राज की बेटी हूं, कोई साधारण थोड़ी ना, मेरे पास बहुत है चौसर में लगाने के लिए। पहले ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे चौसर में? चौसर में तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान कहने लगे, मेरे पास में डमरू है, त्रिशूल है, बागंबर है, मेरे पास तो बहुत है। पार्वती जी बोली, इसमें से एक भी चीज काम की है जो तुम चौसर में लगाने वाले हो? इसमें से काम की चीज क्या है? महाराज, डमरू किस काम का, बागंबर किस काम का, त्रिशूल किस काम का? हम क्या करेंगे इन सामानों का? आप तो ये बताओ कि आप क्या लगा सकते हो? शंकर भगवान ने कहा, बस ये बागंबर मेरा जो लपटा हुआ है, एक ही जोड़ कपड़े हैं, तो बोले तो मेरी ये चौसर में लगा सकता हूं। ठीक है, बाबा ने खेलना प्रारंभ करा पार्वती जी के साथ। पार्वती जी ने बहुत सामग्री लगाई, बाबा ने भी त्रिशूल लगाया, डमरू लगाया, सामान लगाया। लगाते लगाते बाबा के पास कुछ नहीं बचा, हारते गए। तब बाबा ने अपना बागंबर पार्वती जी को लगा दिया। पार्वती जी ने कहा, सुन लो स्वामी, बागंबर लगा रहे हो चौसर में, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर मैं जीत गई तो बागंबर तुमसे लेकर मानूंगी। शिव जी ने कहा, हाँ ले लेना, चल ठीक है। चौसर प्रारंभ हुआ महाराज, और जब चौसर प्रारंभ हुआ, पार्वती जी जीतती चली गई। तन पर बागंबर, तन पर जो एक छोटा सा वस्त्र पड़ा हुआ था, बागंबर तो नहीं कर सकते, छोटा सा वस्त्र, मृग चर्म जो पड़ा हुआ था, बाबा ने वो भी लगा दिया। हार गए बाबा, नग्न अवस्था में हो गए। पार्वती जी से कहा, पार्वती अब मैं नग्न हो गया हूं, कम से कम वस्त्र तो दे दो। पार्वती जी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि जो लगाओगे मैं देने वाली नहीं। शंकर भगवान नग्न अवस्था धारण कर कर नग्न अवस्था में नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। नीलकंठ पर जाते समय बाबा 3 जगह पर बैठते बैठते गए। 3 स्थान पर बाबा ने जब तप करा, तप करते करते ऋषियों की पत्नियां थोड़ी सी संविदा लेने चली। चूल्हा जलाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए जब संविदा लेने के लिए ऋषियों की पत्नियां चली, ऋषियों की पत्नियों ने भगवान देवादिदेव महादेव को देखा, भगवान शंकर को देखा। देखकर बड़ी प्रसन्न हुई बाबा को देखकर। अब प्रसन्न होकर ये सब ऋषियों की पत्नियां जब घर पर लौट कर आ गई, घर पर पहुंच गई, और घर पर आने के बाद में सारी ऋषियों की पत्नियां एक जगह पर बैठकर शंकर भगवान का गुणगान गाने लगी, शिव जी का भजन करने लगी, शिव स्मरण करने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप मंदिर नहीं पहुंचे हो तो घर पर रहकर भी अगर आपने शिव महापुराण की चर्चा, शिव महापुराण का स्मरण करा है, तो ये समझ लेना कि शिव पुराण की कथा सुनने का फल आपके खाते में मिल गया। एक प्रश्न है, किसी बहन ने लिखा है, बड़ा अच्छा। मैं आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से हूं। आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? साथ में पति भी आए आपके कथा सुनने के लिए? कहाँ है साहू जी? दिख रहे हैं क्या कैमरे में?
अच्छा उधर बैठे हुए हैं, ठीक है बैठिए बैठिए। हर हर। मैं आरती कमलेश साहू बड़ा बाजार सागर से आई हूँ गुरुजी। मैं विकलांग हूँ, मेरे पति भी विकलांग हैं। मैंने जब सुना था कि गुरुजी आपकी कथा सागर में हो रही है, वो गांव जहां कथा होना है पटकुई मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे आपकी कथा 7 दिन सुनना थी। मैं विकलांग हूं, कथा स्थल पर घर से दूर था, असंभव सा काम था कि कथा में नहीं जा पाऊंगी। और जब कथा में पहला दिन था तब मैंने हिम्मत करके कथा सुनने के लिए बस से पहुंची और वहां कथा होने के बाद उस दिन बहुत दूर पैदल चलकर गए। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला और मैं घर पहुंची। और उसी दिन मैं पंडाल में से एक कंकर पत्थर ऐसी मनोकामना करके लाई कि मैं शिवजी आप मेरे साथ चलो और आप मुझे 7 दिन की कथा सुनाने का लेकर आना। ऐसा चमत्कार हुआ गुरुजी। मेरे पति जो पहले कह रहे थे कि घर से ही कथा सुन लो, अपन से बनता नहीं है, तुम भी विकलांग मैं भी विकलांग, रोज नहीं बनेगा जाना, पर शिवजी की कृपा से वो कंकर शंकर ने साथ दिया और हमने आज 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। ये शिव की कृपा। एक प्रश्न दीदी आपने करा है, बैठिए आप लोग बैठ जाओ। एक प्रश्न करा है आपने, बड़ा सुंदर प्रश्न है। चूंकि मैं विकलांग हूं, एक हाथ में मेरे छड़ी लेकर चलती हूं, तो जब मैं मंदिर जाती हूं तो मुझसे लोटे में जल लेकर चलते नहीं बनता। इसलिए मैं शाम को दिया लेकर मंदिर जाती हूं। जल में घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को चढ़ा सकती हूं। बहन आरती जी, एक तो देव अधिदेव महादेव की कृपा, दया और उसकी उदारता है जो आप देव अधिदेव महादेव की इस पावन कथा में 10 किलोमीटर दूर शरीर से विकलांग होने के बाद भी बाबा की कृपा से पहुंच रहे हो, ये उसकी उदारता है। कई ऐसे होंगे सागर में जिनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी भी होगी, ड्राइवर भी होगा, ठाट भी होगा, बाइक भी होगी, शरीर भी सही होगा, उसके बाद भी एक दिन शिव महापुराण में नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे भी सागर में होंगे, ऐसे भी होंगे। पहले हैदराबाद की कथा में कहा था, बगीचे में जाओगे बहुत फूल लगे होते हैं, पर क्या सारे फूल तुम्हें पसंद आते हैं? बोलो तो जम के नहीं। बगीचे में कोई कोई गुलाब का फूल बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा दिखता है तो तोड़ने का मन करता है। बगीचे में कोई कोई फूल अच्छा नजर आता है, उसको लेने का मन करता है। उसी तरह सागर के बगीचे में, पटकुई तक के बगीचे में और आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के बगीचे में अगर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या आस्था चैनल पर या मोबाइल पर सुन रहे हो तो समझ लेना उसी बगीचे के सबसे सुंदर फूल आप। श्रेष्ठ फूलों की गिनती में आप आते हो। गला पकड़ रहा, श्रेष्ठ फूलों की गिनती में आप आते हो। शिव मंदिर जितना जा सकते हो, अगर शरीर से बने तो जाइए, 2 क्षण उसके पास जरूर जाओ। नहीं बने, जल का पात्र लेकर नहीं जाते बनता तो घर में शिवलिंग है उस पर चढ़ा लो। दिया लगाने जाते हो, बन जाता है तो ठीक, नहीं तो उस शंकर का स्मरण कर कर घर में भी दिया लगाओगे तो मेरा बाबा स्वीकार करेगा। अगर शरीर में कष्ट है तो शरीर में अगर कष्ट है, मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान शंकर को देखकर ऋषियों की पत्नी ने विचार करा और आपस में बात करने लगी।
तो ऋषियों को बड़ा बुरा लगा। ऋषियों को इस चीज का बुरा लगा कि हमारी धर्म पत्नियां, एक ऋषि की पत्नियां ना जाने किस पुरुष की बात कर रही हैं। इनको नहीं मालूम कि ये शंकर जी की बात कर रही है। कई बार किसी का यदि बार बार नाम का स्मरण होता है तो किसी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जाग जाती है। ऋषियों के मन में आया कि हमारी धर्म पत्नियां और दूसरों का गुणगान कर रही हैं। ये गुणगान कर किस कर रही हैं? ऋषि पत्नियां किसको रिझा रही हैं? किसका वर्णन कर रही हैं? इनको भान नहीं हुआ कौन था ऐसा। ऋषि पत्नियों से पूछा ऋषियों ने कि तुम किसका गुणगान कर रही हो? तो ऋषि पत्नी बोली कोई पुरुष है, नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पर उसके चेहरे पर तेज बहुत है, उसके मुख पर भगवान का भजन बहुत है, उसके मुख पर कीर्तन बहुत है। क्रोध आ गया ऋषियों ने विचार करा एक काम करते हैं, जो भी व्यक्ति वन में डोल रहा है नग्न अवस्था में, एक काम करते हैं, इसको किसी खड्डे में पटक देते हैं। एक खड्डा खुदवाया मार्ग में। ऋषियों ने जिस मार्ग से भोलेनाथ जी जाने वाले थे, इनको मालूम नहीं कि भोलेनाथ जी है तो समझते हैं संसार का साधारण सा मनुष्य है। जिस मार्ग से शिव जी जाने वाले थे उस मार्ग में एक बड़ा सारा खड्डा खुदवाया। देव अधिदेव महादेव जा रहे थे। शंकर जी ने खड्डे को देख लिया था कि बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ है। शिव जी तो सब जानते थे पर लांग कर जा सकते थे, पर शंकर जान करके उस खड्डे में गिर गए। ऋषियों ने मार्ग रोक दिया। रात्रि के समय पर एक सिंह को अग्नि की मशाल के माध्यम से उसी खड्डे में पटक दिया। एक ही खड्डे में देव अधिदेव महादेव भी हैं, एक ही खड्डे में सिंह, शेर, बाघ भी। बाबा देव अधिदेव महादेव और बाघ में दोनों में चर्चा हुई, बात हुई। भगवान शंकर ने बाघ को मारना प्रारंभ करा तो बाघ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस एक निवेदन स्वीकार कर लो कि भले मेरे प्राण ले लो, पर मेरे शरीर की जो बागंबर है, मेरे शरीर की जो खाल है, वो आप अपने आसन में समर्पित कर लो, अपने तन पर धारण कर लो। शिव जी ने बाघ की खाल को, बागंबर को अपने तन पर धारण करा। उस बागंबर को पहनकर शंकर भगवान नीलकंठ पर पहुंच गए। भगवान शिव जब नीलकंठ पर पहुंचे, आज भोलेनाथ गंगा जी में नहाने के लिए गए। उनकी तप साधना के बल पर शरीर से पसीना बह निकला। पसीने की 5 धार बन गई। जब पसीने की 5 धार बनी तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों ने जन्म ले लिया। जया, साथ में बोलेंगे सभी लोग, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव। क्या नाम था? देव। ये 5 शंकर भगवान की बेटियां जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी, शिव के पसीने से प्रकट हुई। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, तीसरे नंबर पर शामलीबारी, फिर चौथे नंबर पर दौतली, 5वें नंबर पर देव। ये शंकर भगवान की 5 बेटियां। ये 5 पुत्रियां शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उस जलाधारी में इन 5 बेटियों का स्थान होता है। जिस व्यक्ति को स्वप्न बहुत आते हो, सर्प दिखते हो, नाग दिखते हो, या मुर्दा दिखता हो, या सफेद कपड़े में कोई लपेटा हुआ दिखता हो, श्वेत केश वाला कोई दिखता हो स्वप्न में, या रात्रि में एकदम सोते सोते नींद उचिष्ट हो जाती है, नींद खुल जाती है, तो जया,
विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चों में से ये 5 जो बेटियां हैं शिव जी की, इन 5 बेटियों का नाम स्मरण कर कर हाथ में जल लेकर पीकर सो जाइए। स्वप्न नहीं आएगा, नींद भी भरपूर आएगी, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने बागंबर धारण किया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पति गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में बैठे हैं और कोई 5 कन्याएं शंकर भगवान पर जल फेंक रही हैं। क्रोध आ गया माता पार्वती को। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि इनकी पुत्रियां। माता पार्वती दौड़ कर आई, आकर देखा भगवान शंकर को। क्रोध में आकर माता पार्वती उन 5 को श्राप देने वाली थी। शिव जी ने आकर रोक लिया, पार्वती रुको, तुम ये क्या कर रही हो, इनको श्राप क्यों दे रही हो, ये तो मेरी पुत्रियां हैं, बेटियां, आप इनको श्राप मत दीजिए। तब पार्वती जी ने श्राप का हाथ रोका। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे एक निवेदन है। शिव जी ने पूछा, क्या निवेदन? अगर ये आपकी बेटियां हैं, आपके द्वारा गंगा के जल से प्रकट हुई है, तो मैं भी एक बेटी को जन्म देना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी चले गए। काशी अविमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी है काशी। अभिमुक्त नगरी काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी और कलयुग में भी काशी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है। सारा की सारा ब्रह्मांड कलयुग समाप्त होते से जल में विलीन हो जाता है, पर एक काशी ही ऐसी है जो कभी जल में विलीन नहीं होती, वो अजर और अमर है। इसीलिए उसको अभिमुक्त नगरी कहा जाता है, मोक्ष नगरी काशी। पूरी दुनिया में केवल एक नगरी है काशी, जहां पर भगवान शंकर से पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे। पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे माता पार्वती ने शिव जी से। पहला वर माता पार्वती ने शंकर जी से मांगा था, जिस पति पत्नी में आपस में विवाद हो, लड़ाई हो, उनमें प्रेम बढ़े। ये शंकर भगवान से पार्वती जी ने वर मांगा था। शिव जी ने वर दिया था, जिस पति पत्नी में झगड़ा होगा उनमें प्रेम बहुत बढ़ेगा। ये शिव का वर है। इसलिए सागर की जीजियों से निवेदन है, एक बात कहें आपको, झगड़ा करने में भी दिल की बातें बाहर निकल जाती हैं। बोलो सही है गलत है? जो मन में तुम्हारे कपट भरा रहता है ना, बहुत सारा गुब्बार भरा रहता है, तो ये झगड़ा जब करते हो ना तो तुम उनसे बोल देते हो, और वो भी जो बोलना हो वो बोल देता है। पर निवेदन है, थोड़ा झगड़ा तो ठीक है, लड़ो। और जितने भी लोग लड़ते हैं ना आपस में, लड़के दुकान चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं और आते से ही पूछते हैं, क्यों तेरी मम्मी कहाँ गई? तुरंत झगड़ा कर कर गए और आते से पूछे, मतलब प्रेम बढ़ गया। विवाद होता है तो प्रेम भी बढ़ता है। लड़ो, पर ऐसा मत लड़ना कि अदालत तक बात पहुंच जाए। लड़ो, मना नहीं। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं तुझे वर देता हूं, तथास्तु कहता हूं कि जो आपस में झगड़ा होगा पति पत्नी में, उसमें प्रेम बढ़ेगा। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, मुझे वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता पार्वती, कि काशी में जो मरेगा उसको मैं गुरु मंत्र दूंगा। पार्वती, इस वर की जगह तुम दूसरा वर मांग लो। पार्वती जी कहती है, नहीं, वर तो मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरा वर नहीं चाहिए। महाराज, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों,
लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी कह रही हैं दूसरा वर देना है तो दीजिए, और वर भी कोई साधारण नहीं है, वर वो दीजिए कि काशी में जो मरेगा तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे संसार में मनुष्य जन्म लेगा और उसको गुरु मंत्र में दो, ये कहां का तरीका है? नहीं 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 नहीं, मंत्र तो आपको देना है। मंत्र तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, गुरु तो आपको बनना पड़ेगा। और सुन लो री जीजियों, मेरे भाई मेरी बहनों, इधर उधर हमको भटकना नहीं है। मालूम पड़े एक गुरुजी से मंत्र ले लिया, वो गुरुजी से पीछा छूटा, दूसरा गुरुजी बना लिया। होता है कभी कभी। एक बार हम कथा करने कहाँ गए थे तो वहां पर कहीं एक माता जी आकर बोली कि गुरुजी हमको गुरु मंत्र लेना। हमने कहा कितने साल की हो? कि 82 साल की। 82। अच्छा। हमने कहा तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? नहीं लिया था गुरुजी। तो हमारा जो पहला गुरुजी था ना, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी हाथ पकड़ के ले गई हमारे यहाँ प्रवचन करने, गुरुजी आए तो हमसे मंत्र दिलवा दिया था। फिर दूसरी बार से हमारे यहाँ वो गुरुजी नहीं आया। फिर हमारी शादी हो गई, शादी होके हम हमारी मम्मी से कहे कि हमारा गुरुजी से मिलवा दो। मम्मी बोली वो गुरुजी तो निपट गए। फिर हमारी शादी हो गई, हमारा पति हमको घुमाने के लिए चित्रकूट ले गया। फिर हम चित्रकूट गए तो वहां पर हमारे पति के जो गुरुजी थे ना, हमारा पति बोला इनसे गुरु मंत्र ले लो। हमने उनसे गुरु मंत्र ले लिया। गुरुजी, तो हमने कहा तुम्हारा गुरु हो तो गया, फिर काहे को गुरु मंत्र? नहीं सुनो तो सही गुरुजी, हमारा चित्रकूट में गुरुजी हो गए। हम हमारे बच्चों को जब गुरुजी को धुकाने के लिए लेके जाने लगे तो हमको मालूम पड़ा कि हम मंदाकिनी स्नान करें, गुरुजी से मिल आए। 12 साल के बाद हम गुरुजी से मिलने गए, मालूम पड़ा हमारा गुरुजी तो। फिर हमारी बहन बोली हम वृंदावन जा रहे हैं, वहां पर हमारे गुरुजी हैं, तुम उनसे गुरु मंत्र ले लो। हम वृंदावन घूमने गए तो हमारी बहन का गुरुजी था, हमने उनसे गुरु मंत्र ले लिया। एक बार हमारी बेटी बोली मम्मी चलो हम भी वृंदावन चलते हैं। 9 साल के बाद हमारी बेटी हमको वृंदावन घुमाने ले गई। हम वृंदावन गए, गुरुजी, हमने सोचा हमारे गुरुजी से मिल आए अटल्ला चुंगी पे जाके। अब वृंदावन के अटल्ला चुंगी पे मिलने गए तो हमें मालूम पड़ा हमारा गुरुजी तो निपट गए। गुरुजी, हमारा कोई गुरुजी नहीं है, तुम हमको गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बेन रेन दे, कथा कर ले। तेरा क्या जाए, तो गुरु मंत्र लेती जाए, गुरु निपटाती जाए। अब कथा बात है। इधर उधर भटकना। एक गुरु करा, दूसरा छोड़ दिया, दूसरा करा, तीसरा छोड़ दिया। पानी पियो छान और गुरु करो जान। आज का जमाना बड़ा विचित्र है कि गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आजकल के गुरु बड़े विचित्र हैं। गुरु मंत्र देंगे, बिठाएंगे, ढेर मंत्र प्रदान कर देंगे, पर ये विचार नहीं करते। भाई एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, मेरा गुरुओं से भी निवेदन है, गुरु मंत्र देते समय गुरु भी विचार करे। एक बात का ध्यान रखना, जब लोन लिया जाता है तो किसी ना किसी की गारंटी रखी जाती है। बोलो सही है गलत है? अरे बोलो तो दीजिए। तुम्हारे साथ जो जाएगा ना उसकी फाइल जमा होगी। तुम इनको पहचानते हो? यस सर। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है? जी सर। तुम्हारी गारंटी रखी जाएगी, अगर इसने लोन नहीं भरा तो तुमसे लिया जाएगा, ये कागज में लिखा जाता है। उसी तरह गुरु जो होता है
वो अपने शिष्य की गारंटी लेता है कि ये भजन करेगा और आपको तारना है। अगर शिष्य मंत्र लेने के बाद भजन नहीं करता तो गुरु जी को भोगना पड़ता है। इसीलिए गुरु मंत्र देते समय गुरु जी भी ध्यान रखें कि सबको मंत्र देने में एक पट्टे में सबको बिठा लिया और मंत्र दे दिया, और मंत्र लेने के बाद लोग गए फिर वही मदिरा पान करना, मांसाहार करना, भक्षण करना। और गुरु जी ने पूछा क्यों रे, तू तो गुरु मुख हो गया, गुरु मंत्र लिया है तूने और अभी भी मदिरा पान कर रहा है। अरे गुरु जी तो मुख से मैंने गुरु मंत्र लिया था, कानों से लिया था, पर पीने के बाद तो नीचे उतर जाए, यहां तो रे ही। इसलिए मंत्र खराब। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। गुरु मंत्र लेना जरूरी है, पर एक निवेदन है, भटकना नहीं है इस मंत्र के लिए। अगर दिल से एक लव्य जैसा दिल से अगर मान लिया कि ये गुरु है तो वो दिल से गुरु हो गया, फिर भटकेगा नहीं। मन लिया ना लिया, मंत्र जाप तो करा ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र का स्मरण तो हुआ, नाम जाप तो हुआ, राम तो कहा, स्मरण चित्त होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, पार्वती तुम क्या मांगना चाह रही? पार्वती जी कहती मुझे वर दे दो कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, भोजन करना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। शंकर भगवान ने पार्वती जी के वचन का टेक रखा। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, जो काशी में मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी फिर भी भोजन नहीं कर रहे। शिव जी ने कहा मैंने वचन दे दिया, अब तो मान जा। पार्वती जी कहती तुमने वचन तो दे दिया, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र आपने दिया, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? शंकर भगवान ने पूछा तू क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा प्रभु बस एक वर और दे दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसके सीधे कान में तुम्हें गुरु मंत्र देकर कान को मोड़ देना है। जब तुम कान मोड़ दोगे तो मुझे दिख जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया है। इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा। अभी मुक्त नगरी है काशी। कभी मौका मिले तो मणिकर्णिका के घाट पर जाकर दर्शन करिएगा। जो मुर्दे हैं उनको देखिएगा। किसी का कान सीधा है तो उसका भी पूछना कि भैया हमने कथा में सुना है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं मरते समय। तो फिर इसका कान सीधा कैसे है? हमारे मन में भी संशय था एक दो मुर्दों को देख करके, उनका कान सीधा था। और काशी शिव पुराण में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, काशी मरण मुक्ति एक पुस्तिका है उसमें पढ़ा कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। तो फिर ये सीधा की सीधा क्यों है? पता करा तो मालूम पड़ा कि ये काशी का मुर्दा नहीं है, ये काशी के बाहर से आया है अंतिम संस्कार करने। जो काशी में प्राण त्यागता है, 5 कोस की काशी के अंतर्गत जिसका प्राण छूटता है, भगवान उसको गुरु मंत्र देकर सीधा कान टेढ़ा कर देते हैं। आज भी काशी का नियम है महाराज। काशी अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। साधारण सी भूमि नहीं है काशी। वो कहे ना, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी
सभी लोग बोले बनती तेली में उड़ती फिरा ओ भोले तेरी ओ भोले तेरी काशी में शिव शंकर तेरी काशी में बनती तेली में उड़ती फिरा ओ भोले तेरी काशी में। शिव की कृपा से काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी। महाराज काशी में एक भवन का ध्यान नहीं आ रहा, उस भवन का नाम स्मरण में नहीं आ रहा। काशी में एक भवन ऐसा भी है जिस भवन में 3 महीने तक रखा जाता है। खूब भरपेट भोजन करो, रहो, सत्संग करो, कीर्तन करो। 3 महीने में अगर आपके प्राण छूट गए उस भवन में तो मुक्ति का फल प्राप्त। और वहां बहुत लोग जाते हैं। वो भवन का नाम अगर बाबा ने चाहा तो कल कथा में वर्णन करेंगे। ऐसे भवन भी काशी में। उत्तराखंड की भूमि में, देवभूमि, काशी में, शंकर के धाम में, 12 ज्योतिर्लिंग में, या शिव के धाम में, शिव मंदिर में, या भगवान के तीर्थों में अगर किसी के प्राण छूट भी जाए तो हमारा तो यहाँ व्यासपीठ से निवेदन है, रोना मती, बल्कि ढोल मंजीरा बजाते हुए उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करना। वो भगवान से रोना नहीं, क्योंकि जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है कि कहां मरना है, कब मरना है, किस जगह पर मरना है और कितनी बजे मरना है। माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है और नाल जब कटती है, नाल जब कटती है, उस नाल कटने के समय पर बस नाल कटी और मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र सब लिख दिया जाता है कि अब इसको कब मरना। जब तक मां के गर्भ से जुड़े हुए बच्चे की नाल नहीं कटती तब तक मरने की तारीख नहीं लिखाती। गरुण पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, मां के गर्भ से बच्चा बाहर निकला, नाल कटी और नाल कटते से उसके मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र सब लिख दिया जाता है कि कौन सी जगह पर मरेगा, कब मरेगा, किस स्थान पर मरेगा। जिसका मृत्यु लोक में 84 लाख योनियां काटने के बाद अंतिम क्षण होता है, प्राण छूटते हैं और इसका वापिस अगर जन्म नहीं होना होता है तो भगवान इसके प्राण किसी तीर्थ में ही निकालता है, जिससे इसके बाद इसका फिर जन्म नहीं होगा। ये गया समाप्त। बोलिएगा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आज बात निकली है तो सागर वालों दिल से कहना एक बात, कोरोना महामारी में ढेर सारे मरे, ठीक है। इससे पहले केदारनाथ जी की त्रासदी हुई थी, उसमें ढेर सारे मरे थे। ईमानदारी से बोलना, दोनों में अच्छे से तर्पण और पिंड की जरूरत किसको पड़ेगी? जो केदारनाथ जी में मरा उसको पिंड और तर्पण की जरूरत है क्या? नहीं। पर जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन पाने के लिए मौत को देख रहा था, तड़प रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था,
आंखों से नीर बह रहा था, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, कमरे में पूरा परिवार छोड़कर अकेला पड़ा हुआ था, जिसके बच्चों ने भी अंतिम संस्कार नहीं किया। ब्राह्मण गरुड़ पुराण तक पढ़ने नहीं गया, ब्राह्मण भोज तक नहीं हो पाया। तर्पण और पिंड की जरूरत इनको है, जो केदारनाथ की त्रासदी में मरे उनको नहीं, क्योंकि वो तो शिव के धाम में थे। शंकर ने जान लिया था कि अब इनका जन्म नहीं होना है, ये मुझ में मिलेंगे, इसलिए उन्होंने उनको उठा लिया। अंतिम क्षण तीर्थ में हो तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं हम मां तीर्थ में गए, वो तीर्थ में ऐसा हो गया, उस तीर्थ में नहीं, नहीं, उस तीर्थ में जाते रहो। हम भगवान की कथा में गए, ऐसा हो गया, नहीं, जाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हाँ, जाओ, पर जान मूझ कर कोई गलती मत करो, कोई ऐसा काम ना करिए जिससे किसी को कष्ट उत्पन्न। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा में भारी मात्रा में आप लोग कथा सुनने आए हो, 4-4, 5-5 पंडाल फुल भरे हुए हैं, उसके बाद भी चारों तरफ ढेर लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, जब यहां से जाओ, अपने पांव से, अपने शरीर से, अपनी गाड़ी से, अपने घोड़े से किसी को तकलीफ ना हो। गाड़ी भी चलाओ तो धीरे धीरे चलाओ, कोई धीरे धीरे स्मरण करे, किसी को कष्ट ना हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन धरा है काशी, अभिमुक्त नगरी है काशी। शंकर भगवान ने पार्वती को ले जाकर काशी में नंदनवन में बिठा दिया। नंदनवन में जब माता पार्वती जी बैठ गईं काशी की उस भूमि पर, तब नंदनवन में बैठी हुई काशी में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? शिव जी बोले, मुझे थोड़ा सा काम है। पार्वती, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सामने ये अशोक का वृक्ष है, इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। पार्वती जी ने अपने एकांत शोक को मिटाने के लिए सम्मुख में खड़े हुए अशोक के वृक्ष से हाथ जोड़ कहा, अशोक के वृक्ष मुझे कन्या प्रकट कर दो। अशोक के वृक्ष ने कन्या प्रकट करी, वो पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी हो गई। शंकर भगवान के 13 बच्चों में सबसे छोटी बेटी थी अशोक सुंदरी, जो प्रकट हुई। अशोक सुंदरी को शंकर भगवान ने देखा पार्वती जी के पास में, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। ऐसे मंगल विवाह का प्रस्ताव शिव कहते हैं। अशोक सुंदरी कोई साधारण शिव जी की बेटी, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। किसी पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है तो उसकी बेटी होती है। मेरा बेटियों से निवेदन है, किसी बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है तो उसकी बेटी होती है। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारा पिता तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, तुम्हारा पिता अच्छे कॉलेज में भेजता है, सबसे बात झगड़ कर लड़कर घर के लोग मना कर रहे हैं, मत भेजो मत भेजो, माहौल खराब है, उसके बाद भी केवल एक बाप होता है जो अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दिलाता है, दूसरे शहर में पढ़ने पहुंचाता है। तुम्हारे पिता ने कपड़े पहनने से मना करा नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने से मना करा नहीं, तुम्हारे पिता ने हर पल तुम्हारे लिए अग्रणता रखी, खूब खर्च करा, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है। तो बेटी का भी एक फर्ज बनता है कि अपने बाप को नरक मत भेज देना, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर देना, ये बेटी का फर्ज है। जिस बाप के घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी अगर पिता को बिना बताए, पिता के हाथ बिना कन्यादान के अगर बेटी कोर्ट में जाकर या अन्य जगह जाकर विवाह कर लेती है तो वो बाप को 94 तरह के नरकों में भोगना पड़ता है और बेटी
उस बाप को जब अंतिम क्षण में बेटी भी जब ऊपर जाती है और उसको देखने को मिलता है तो बाप तड़प तड़प कर कहता है, मैंने कौन सी तेरे को कमी रख दी थी जो तूने मेरे को बिना बताए कहाँ विवाह कर लिया बेटी, कन्यादान का मौका नहीं दिया। मेरा बेटियों से निवेदन है, बाप को कन्यादान का मौका जरूर दो, जिससे तुम्हारा बाप नरक ना भोगे। ऐसी गलत गलत जगह विवाह मत कर लेना। बॉडी और साड़ी दिखा दिखा के फैशन में ये नए ये लोंडे होन, ये नए छोरा होन, ना जाने कौन कौन किस किस धर्म का तुमको दिखाकर, शान और सत्ता बताकर, अपनी ओर आकर्षित कर कर थोड़े दिन तो अच्छा रखता है, फिर द्वार की वो होटल याद कर लो, अटैची में बेटी का शव पड़ा मिलता है। ऐसे लड़कों से बचने का प्रयास करिए, ऐसे लड़कों से बचने का प्रयास करना, संकल्प लेना, सनातन धर्म में मैं पैदा हुई हूं, सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है, तो विवाह भी सनातन धर्म में ही करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं। सनातन धर्म में जन्मे हूं तो सनातन धर्म में ही विवाह करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं। अपने बाप की शान घटने नहीं दूंगी, अपने पिता को रोने नहीं दूंगी। ये बेटी का कर्म हो। अशोक सुंदरी का चरित्र शिव जी वर्णन करे। समय आया, भगवान गणेश जी के मंगल विवाह का प्रसंग आया है। भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान गणेश जी पधार रहे हैं।